अभी दो रूब्रिक को समझेंगे हम। पहला जो है वो है डिस्टर्ब एवर्ज टू बीइंग, और दूसरा जो रूब्रिक है वो है एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। तो पहले देखते हैं डिस्टर्ब एवर्ज टू बीइंग। देखिए इसमें क्या है ना, अपने को एक एक शब्द के सटल मीनिंग्स को समझने की ज़रूरत है। तो डिस्टर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब होता है कि जैसे एक केस के ज़रिए आपको बताता हूँ। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले एक मेल पेशेंट आए और दोपहर का टाइम था, तो वो आए और बोले कि ऐसे ऐसे हाथ रख के सर पे, सर में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह से हो रहा है। अच्छा, और सर बुखार भी आ रहा है। तो फीवर चेक किया तो 101 के आसपास उनको फीवर था। तो मैंने बोला अच्छा, तो आप अभी कहीं से आ रहे हैं क्या? क्या वो काफ़ी अच्छा शर्ट पैंट एकदम टाई वाई पहने हुए थे। तो बोलते हैं हाँ सर, क्या है मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, लेकिन ना सर ऑफिस का काम जो है वो मैं कर नहीं पा रहा ठीक से, क्योंकि क्या है ना मेरा ध्यान इधर चले जाता है बार बार। तो सर डिस्टर्बेंस हो रहा है इस वजह से काम में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। तो सर ठीक है, मैं दवा देता हूँ आपको। तो मैंने उनको ब्रायोनिया दिया 1 ml, और शाम तक उनका हेडेक काफ़ी ठीक हो गया, काफ़ी सही हो गया। नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ख़त्म। तो अब इसको समझिए कि डिस्टर्बेंस क्या होता है ना, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इसको रिलेट कर पाएंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका कोई यंगर सिबलिंग है, कोई भाई बहन है, वो दूसरे कमरे में कुछ शोर कर रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई म्यूज़िक बहुत लाउड साउंड में, या बाहर से कोई आवाज़ आ रही है आपको, जैसे कहीं कुछ आसपास में कोई फंक्शन चल रहा है, कुछ शादी पार्टी चल रही है, तो उधर से म्यूज़िक आ रहा है, साउंड आ रहा है, लाउड स्पीकर का कुछ साउंड आ रहा है। तो ये सब चीज़ें से क्या हो रहा है कि आपके उस काम में व्यवधान पड़ रहा है। रुकावट नहीं आ रही, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम करे जा रहे हो, लेकिन उस काम को करते समय आपका कुछ ध्यान उधर जाता है। तो डिस्टर्बेंस में क्या होता है ना कि आप वो काम को जारी रखते हो, उसका आपका ध्यान उधर जाता है, लेकिन आप क्या करोगे, आप दरवाज़ा लगा लोगे, या कान में है ना कुछ लगा लोगे, ईयर प्लग लगा लोगे, या सिंपली उधर ध्यान ना दे के आप अपना काम जो है वो जारी रखोगे। आपको उससे एवर्जन हो रहा है, एवर्जन या अरुचि है ना, कि वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, लेकिन आपका काम नहीं रुकता। तो देखिए यहाँ पे ब्रायोनिया है, लेकिन इसके मिलता जुलता एक जो रूब्रिक है वो है अपना कि एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। अब इंटरप्शन क्या होता है ना, इंटरप्शन होता है कि जैसे कोई काम चल रहा है और एकदम उस पर ब्रेक लगा दिया आपने, बिल्कुल बंद कर दिया उस काम को, तो दैट इज इंटरप्शन। यानी कि जैसे एक ट्रैफिक चल रहा है, अब सडनली उसके आगे, रोड के आगे बैरिकेड लगा दिया, तो ट्रैफिक वहीं का वहीं रुक जाएगा। जब तक वो बैरिकेड नहीं हटेगा तब तक वो ट्रैफिक आगे नहीं जा पाएगा। तो जैसे आप कुछ करना चाहते हो, कोई बच्चा है मान लीजिए, वो खेलने जाना चाहता है, बाहर खेलने जाना चाहता है, और उसके पेरेंट्स ने बोल दिया नहीं नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम नहीं जाओगे, दरवाजे बंद कर दिए बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ इंटरप्शन आ गया, और इस वजह से उसको गुस्सा आएगा। तो वो आप रूब्रिक देखिएगा। अच्छा, नक्स्वामिका दोनों जगह पे है। नक्स्वामिका को डिस्टर्बेंस से तो एवर्जन होता है, उसको एंगर भी, गुस्सा भी बहुत आता है अगर कोई इंटरप्ट कर दे, कोई एकदम रुकावट डाल दे उसके काम में, तो उससे भी उसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे ब्रायोनिया नहीं है। ब्रायोनिया एंगर इंटरप्शन तो आता ही नहीं ब्रायोनिया के उसमें जीवन में। उसको डिस्टर्बेंस से एवर्जन है, लेकिन वो उसका काम करता रहेगा, उसका बिजनेस जारी है। तो इसीलिए किसी बीमारी की अवस्था में भी ब्रायोनिया क्या है कि अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया, कोई मीटिंग आ गया, तो थोड़ा सा अटेंड कर लेगा कॉल को, अपना बिजनेस थोड़ा बहुत कर लेगा। वो बीमारी उसको एवर्जन कर रही है, वो डिस्टर्बेंस, वो जैसे वो व्यक्ति आए, वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है। और एंगर इंटरप्शन में बिल्कुल
स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है। अब इसी से मिलता जुलता एक तीसरा रूब्रिक है, वो है इनटॉलरेंस ऑफ हिंडरेंस। अब हिंडरेंस क्या होता है, देखिए हिंड्रेंस को ऐसे समझ सकते हैं ना कि पुरानी कोई बॉलीवुड की मूवी देखी होगी आपने, जहाँ जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनका जैसे कोई लव अफेयर चल रहा है और उनके जो लड़की का जो पिताजी है वो आ रहा है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन उसके जो घर वाले हैं या जो उसके दोस्त यार हैं लड़का लड़की के, वो किसी तरह उसके पिताजी को रोकते हैं कि वो उनको पकड़ ना ले, कहीं कहीं पर उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। पहुँचता है, धीरे धीरे पहुँचता है, अल्टीमेटली पकड़ लेता है, लेकिन उस टाइम को उन लोगों ने बढ़ा दिया। जो वो तुरंत पहुँच जाते हो कमरे में और रंगे हाथों पकड़ लेते दोनों को, वो नहीं कर पाए। ऐसा आपने ऐसी सिचुएशन बहुत सारे मूवी शोज वगैरह कई जगह देखा होगा। तो हिंड्रेंस में क्या होता है ना, आप रुकावट डालो, जैसे वो बैरिकेड लगाए आपने, लेकिन वो ऐसे लगाए कि गाड़ी को ऐसे 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 करके जाना पड़ा, तो उसकी स्पीड स्लो हो गई। ठीक है, तो हिंड्रेंस, इनटॉलरेंस ऑफ हिंड्रेंस में क्या होता है, व्यक्ति को ये पसंद नहीं आता कि उसकी जो स्पीड थी काम करने की, या जो वो चीज़ अभी कर सकता था, उसमें ये रुकावटें जो इतनी सारी आ रही हैं, इस वजह से जो स्लोनेस आ गई है, ये उसको बर्दाश्त नहीं है, ये उसको कतई बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे आप फेरम देखेंगे, फेरम ग्रुप ऑफ रेमेडी है यहाँ पे, और इग्निस है, आई डोंट नो अबाउट इग्निस, लेकिन फेरम फॉस में ख़ास तौर पे ये चीज़, ये एलिमेंट होता है कि उसको ये नहीं पसंद आता, उसको रिस्ट्रिक्शन इतना ऐसे पसंद नहीं है कि उसके काम की गति धीमी पड़े। काम हो रहा है, काम में रुकावट नहीं आई है, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं होता। तो ये तीनों रूब्रिक में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, तो इनको और पढ़िए, और आपके कुछ सुझाव हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।